चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल पर मैं भानवी मिश्रा। बख्शी का तालाब जन चौपाल में पहुंचे पूर्व मंत्री कौशल किशोर। लखनऊ पूर्व मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी के द्वारा लगाई गई जन चौपाल में क्रांतिकारी दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज की भी अपनी और किसान भाइयों की बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ। 104 किसानों की गायब पट्टा पत्रावली एवं सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे खाली कराया जाना चाहिए। पुलिस की छवि को मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं। महाराज ने कहा, अगर हम गलत है तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए, अन्यथा दोषी अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल के लिए लखनऊ। बख्शी का तालाब से प्रदेश प्रभारी वशिष्ठ चौबे। उसके खिलाफ उसी धारा में कार्रवाई होती है, उसी धारा में कार्रवाई होती है अगर फर्जी मुकदमा लगाया गया। जो तिरंगा जी ने बोला है, इनकी पीड़ा मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इनके वीडियो भी लगातार देखता हूँ मैं। कुछ ना कुछ इनकी प्रॉब्लम मैं सुनता रहता हूँ। आप अपनी एक एक प्रॉब्लम की एक अलग अलग एप्लीकेशन बनाइए। फर्जी जो मुकदमा लिखा है उसका मुकदमा अपराध संख्या सही आप एक अलग से एप्लीकेशन बना करके दीजिए। सबकी जांच हम वहाँ से हटवा करके दूसरी जगह से करवा देंगे, ठीक है। उसे अलग से जांच करा देते हैं। जो उसमें जो दोष पाया जाएगा, फर्जी मुकदमा पाया जाएगा, उसमें कार्रवाई होगी और आपको न्याय दिलाने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। आप निश्चित रहोगे। आपके जो किसान आपके साथ आए हैं उनके साथ भी जो अन्याय हो रहा है उनको भी न्याय दिलाने का काम किया जाएगा, निश्चित तरीके से ध्यान में रखने का। अभी हमारे बीच में स्कीमू बैठी थी, कहाँ चली गई? श्रीमान मार्कंडेय यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को भी खराब करने का काम किया जा रहा है। थाना प्रभारी मार्कंडेय यादव द्वारा हमारे ऊपर सड़क जाम करने का झूठा मुकदमा लिखा गया, हमारे ऊपर एम्बुलेंस जाम करने का झूठा मुकदमा लिखा गया, जबकि मैंने आज तक कभी भी कोई इस तरह का काम कृत्य नहीं किया है। मैं तो सरकार का सहयोगी हूँ, जनता की समस्याओं को उजागर करता हूँ, प्रशासन और शासन के समक्ष रखता हूँ, लेकिन साथ भूमाफियाओं से साठ गांठ कर थाना प्रभारी महोदय के द्वारा हमें धमकी दी गई। हमसे कहा गया तुम्हारा एक्सीडेंट से हत्या की जाएगी। ये थाना प्रभारी मार्कंडेय यादव जी के द्वारा हमसे कहा गया। हमें बहुत धमकाया गया। हम उस बात को लेकर बोले भी हैं। मुझे जीवन भय बना हुआ है, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। मैं इस सवाल के माध्यम से कहूँगा, अगर मेरी हत्या किसी भी परिस्थिति में होती है तो उसकी सीबीआई जांच कराई जाए और इसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी महोदय मार्कंडेय यादव और नीलांश वाटर पार्क के ऑनर संतोष श्रीवास्तव, सतीश श्रीवास्तव, मदन लाल, सतीश श्रीवास्तव की होगी। इन लोगों ने कुर्सी पर कब्जा किया है। मैं इनके खिलाफ धरना दे रहा हूँ, सामाजिक तौर से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी जमीन वहाँ नीलांश में नहीं है, मैं किसानों की लड़ाई और मुझे ही मारा जाता है, मुझे ही परेशान किया जाता है, मुझे ही प्रताड़ित किया जाता है। 25 नवंबर को तहसील में हमने तहसील तालाबंदी किया, जहाँ पर इंस्पेक्टर साहब मानी जी हमारे सामने खड़े हैं। क्या चाह रहे हो? क्या चाह? मैं चाह रहा हूँ हमें पुलिस प्रोटेक्शन सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और हमारे जो पत्र हैं उन पर उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करके विभागीय कार्य की जाए। अगर मैं गलत हूँ कहीं पर भी 1% तो तत्काल प्रभाव से हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लिखकर हमें जेल भेजा जाए, और अगर मैं सही हूँ तो उन दोषी अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर गरीबों को न्याय दिया जाए और गंगा गोमती नदी को कब्जा मुक्त किया जाए। साथ ही थाना प्रभारी महोदय मार्कंडेय यादव जी का 3 महीने पहले ट्रांसफर हो चुका है, किंतु वो अभी भी उस न्यायिक कुर्सी पर बैठकर सरकार और पुलिस की छवि खराब कर रहे हैं। जो पुलिस योगी जी की सरकार में अच्छे काम करने के लिए जानी जाती है, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम थाना प्रभारी महोदय मार्कंडेय यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। श्रीमान जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी बातों को ध्यान रखा जाए और अगर हमारे मुझ से किसी भी प्रकार से कोई अभद्र भाषा या गलती निकल गई हो उत्तेजनावश, तो मैं क्षमा चाहता हूँ और न्याय चाहता हूँ। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है।